सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पुनः आप सभी दर्शकों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों बाइबल के पुराने नियम से हागई नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आप इसके अध्ययन के द्वारा अवश्य ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने यहूदा के लोगों को उनकी प्राथमिकताओं की पुनः समीक्षा करने का आह्वान दिया और भविष्यवक्ता हागई ने उन्हें स्मरण कराया कि जब तक वे परमेश्वर के भवन के पुनः निर्माण में संलग्न नहीं होते तब तक उनके प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि यदि वे अपने मार्गदर्शन में लौटेंगे तो वे उनके साथ रहेगा और उन्हें आशीष देगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की तथा परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप सभी पर बहुतायत से बनी रहे। आमीन। मित्रों, मैं भी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस अद्भुत बाइबल अध्ययन में करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि हम हगै नबी की पुस्तक के एक ऐसे भाग में हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा और हमारे जीवन की परेशानियों पर मनन कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य, चाहे वह विश्वासी क्यों न हो, उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं और परमेश्वर का वचन हमें इस भाग में उनका हल सुझाने का काम करता है। तो चलिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। पिछले प्रसारण में हमने देखा था कि परमेश्वर की आज्ञा मानकर इस्राएल ने निष्ठापूर्वक लगन के साथ काम करना आरंभ कर दिया। उनके अगुवे भी उनके साथ काम में लग गए थे। वे पहाड़ पर से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें छांट कर मंदिर निर्माण में उपयोग कर रहे थे। उनका यत्न और निष्ठा देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो गया और हगै के द्वारा उन्हें संदेश भेजता है और कहता है, मैं तुम्हारे संग हूं। दोस्तों, इससे उत्साह से वे भर गए और परमेश्वर के भवन को बनाने में लगे रहे। और यह वह समय था जब 24 सितंबर 520 ईसा पूर्व का दिन था। अब हम आते हैं अगले शीर्षक पर, जिसका विषय है परमेश्वर से इन बातों की पुष्टि। मित्रों, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा माना तब इस बात की पुष्टि परमेश्वर के द्वारा की गई और वे उत्साह से भर गए। आइए अब हम पढ़ें हग्गै 1 का पद 13, जहां लिखा है, तब यहोवा के दूत हग्गै ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूं। मित्रों, परमेश्वर उनसे कहता है, मैं तुम्हारे संग हूं। यह बहुत ही अद्भुत बात है जब परमेश्वर किसी से कहे कि मैं तेरे संग हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से और अपने लोगों से कहा था, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। पर आप इस बात को ध्यान रखिए कि उसकी यह प्रतिज्ञा उनके साथ बनी रहती है जो उसकी आज्ञा मानते हैं, और वह आज्ञा है जो मत्ती 28 उसके 19 और 20 पद में लिखी हुई है, जहां पर इस बात को हम सब अच्छे से जानते हैं। कहता है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। मित्रों, उसने यह नहीं कहा कि अगर तुम अपने घुटनों पर बैठे रहोगे और परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करोगे तो वह तुम्हारे साथ रहेगा। उसने उस स्थान पर आपके साथ रहने का वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है। उसने कहा है कि जब तुम उसकी आज्ञा मानोगे तो वह तुम्हारे साथ रहेगा। दोस्तों, यही वह आशीष और संगति का स्थान है, और इस संसार में इससे बेहतर स्थान आपके पास और मेरे पास कुछ नहीं हो सकता। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उनके अगुवे उत्साह के साथ काम करने लगे। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगले पद में, पद 14 में कहता है, लिखा हुआ है, और यहोवा ने शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था,
और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। मित्रों, किसी भी राष्ट्र के अगुवे को कार्य करते हुए देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जरुब्बाबेल एक प्रशासनिक अगुवा था, वह हाकिम था, वह गवर्नर था, वह शालतिएल का पुत्र था और राजसीय वंश से था। जरुब्बाबेल के नाम का अर्थ है परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना। दूसरी तरफ यहोशू एक महायाजक था, वह धार्मिक अगुवा था। वह यहोसादाक महायाजक का पुत्र था जो बेबीलोन के आक्रमण के समय महायाजक था। दोस्तों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक प्रशासनिक अगुवा और एक धार्मिक अगुवा दोनों परमेश्वर का कार्य करने में लोगों के साथ संलग्न थे। अब हम आते हैं दूसरे संदेश पर, जिसकी तिथि हमें हग्गै बता देता है। आइए हम पढ़ें हग्गै अध्याय 1 का 15वां पद। कहता है, यह दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के 24वें दिन हुआ। दोस्तों, हमने देखा था कि पहला संदेश 1 सितंबर 520 ईसा पूर्व को दिया गया था, जब परमेश्वर ने उन्हें चुनौती दिया था। और अब दूसरा संदेश 24 सितंबर 520 ईसा पूर्व को उनके पास आता है। उन्होंने चुनौती को स्वीकार कर उसका प्रत्युत्तर दिया। वे एकत्र हुए, कार्य की योजना बनाई, पेड़ का कटाई का कार्य किया, पेड़ चीर कर उसके पल्ले बनाए और मंदिर निर्माण में लग गए। अब हम देखते हैं कि करीब 24 दिन के उपरांत हग्गै उन्हें दूसरा संदेश देता है, जो परमेश्वर का आश्वासन या उसकी पुष्टि करता है। हम देख सकते हैं कि हग्गै एक बहुत ही सामान्य मनुष्य था, जैसा उसकी पुस्तक और उसके लेखन शैली से प्रकट होता है। दोस्तों, वह एक प्रशासक भी था तथा जमीन से जुड़ा हुआ मनुष्य था। उसने इसराइलियों को मंदिर के पुनः निर्माण करने में सहायता प्रदान की और जब अब वे मिलकर काम कर रहे थे, वह उनका उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन करते हुए काम करने के लिए उन्हें चुनौती देता रहा। ऐसा कार्य का परिणाम अद्भुत होता है। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। दोस्तों, जब हम मिलकर काम करते हैं, हर एक व्यक्ति जब इस काम में जुट जाता है तो वो परमेश्वर को महिमा देता है। दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 1 यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम अध्याय 2 में आते हैं और अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इस अध्याय 2 का विषय है लोगों का निराश होना, परमेश्वर का प्रोत्साहन, व्यवस्था के लिए आग्रह, सिद्धांत की व्याख्या, परमेश्वर के कार्यक्रम का प्रकाशन और भविष्य के लिए अपेक्षा। मित्रों, अब हम दूसरे अध्याय में जब आते हैं तो इस बात को देखते हैं कि जब वे लोग हतोत्साहित और निराश हो गए थे, तब परमेश्वर से उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त होता है। सुलेमान द्वारा बनाए गए प्रथम मंदिर की भव्यता के सामने इस दूसरे मंदिर का कम भव्य होना लोगों के लिए निराशा और हतोत्साहन का कारण बन गया था। परंतु इस परिस्थिति में परमेश्वर उन्हें प्रत्युत्तर देते हुए उत्साहित करता है। लोगों की निराशा या हतोत्साह के बारे में आइए हम पढ़ें। अध्याय 2 का पहला पद लिखा है, नए भवन की भव्यता। हग्गै 2 का 1। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दें कि यह संदेश 7वें महीने में आता है। पिछली बार जब उन्हें प्रोत्साहन के लिए परमेश्वर का संदेश मिला था, तब वह 6 महीने पहले की बात थी। इस प्रकार वे इन दिनों में काम कर रहे थे। इस काम में उन्होंने करीब 24 दिन लगाए संयोजित होने में और अब मंदिर निर्माण कार्य आरंभ हो चुका था। कार्य की प्रगति देखकर वे बहुत उत्साहित थे। उन्हें यह स्मरण था कि परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा करके कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब हम निराशा के दूसरे बिंदु पर आते हैं। आइए हम पढ़ें हग्गै 2 का पद 2। लिखा है, शालतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह। मित्रों, यह संदेश स्पष्ट रीति से उसी समूह को संबोधित था जिसे परमेश्वर ने पिछले अध्याय में उत्साहित किया था। वही अगुवे और वे ही लोगों का समूह। अब यहाँ पर हमें दूसरा अवरोध देखने को मिलता है, जिसे पार करने के लिए हग्गै को भविष्यवाणी करना आवश्यक था।
अब हम अगले पद में आते हैं और पद 3 को पढ़ते हैं। लिखा है, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? उन सभी लोगों में से जो बेबीलोन की बंधुआई से लौट कर आए थे, उन्हें स्मरण था कि सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर कितना भव्य, विशाल और प्रतिष्ठित था। यद्यपि उस समय वे बहुत छोटे रहे होंगे, यह मंदिर जो वे बना रहे थे पिछले मंदिर की समृद्धि, आभा और भव्यता की तुलना में बहुत छोटा प्रतीत होता था। हालांकि सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर बहुत बड़ा नहीं था जैसा अक्सर होता है, पर वे उसकी अलंकृत समृद्धि, उसमें लगाए गए रत्न, सोना चांदी को याद कर सकते थे। बंधुआई में जाने और वापस आने के अंतराल के दौरान सुलेमान के मंदिर में लगाई गई सामग्रियों के अनुमानित मूल्य में करीब 5 मिलियन से 20 मिलियन डॉलर का अंतर आ चुका था, जो आज के समय में करीब 42.5 करोड़ से लेकर 170 करोड़ रुपए के लगभग होगा। पर उन दिनों में भी 5 हो या 20 मिलियन डॉलर, यह रकम कोई कम संपत्ति नहीं थी। दोस्तों, वह मंदिर एक सुंदर छोटे गहने के डिब्बे के समान था। यही उस मंदिर की भव्यता थी। मित्रों, अब मैं आपका ध्यान हग्गै द्वारा परमेश्वर के तीसरे संदेश की तिथि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लिखा है, 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। मित्रों, यदि आप इस तिथि को लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के साथ तुलना करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह झोपड़ियों के पर्व का 7वां दिन था, जो यहूदियों के एकत्र होने का अंतिम पर्व था। मेरा अनुमान है कि निर्माणकर्ताओं ने मंदिर निर्माण कार्य को यथासंभव आगे बढ़ाने के लिए वास्तव में बहुत तेजी से कार्य किया होगा, ताकि इसे झोपड़ियों के पर्व के उत्साह के समय उपयोग किया जा सके। इसलिए जब कुछ वृद्ध लोगों ने इसे देखा और उन्होंने पाया कि उसमें सुलेमान के मंदिर की विशेषता वाली सुंदरता और समृद्धि की कमी थी, तो वे निराश हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी तरह की संरचना, चाहे वह घर हो या बड़ा ऑफिस की बिल्डिंग, निर्माण पूरा होने से पहले बहुत प्रभावशाली नहीं लगती है। आपको वास्तव में इसकी सराहना करने के लिए उस इमारत या बिल्डिंग के पूरा होने तक इंतजार करना होता है। लेकिन हग्गै के दिनों में यह छोटा मंदिर जब बनकर तैयार हुआ, तब भी सुलेमान के मंदिर की तुलना में वह कुछ नहीं था, और इस पर एक मिलती जुलती या मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आती है। जैसा एजरा की पुस्तक के 3 अध्याय के 8 से 11 पद में हमें इसका संदर्भ में अधिक जानकारी मिलती है, जो बातें उस समय चल रही थी। लिखा है, उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने और यहोसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके अन्य भाइयों ने, जो याजक और लेवीय थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। तब यीशु और उसके बेटे और भाई और कदमिएल और उसके बेटे, जो यहूदा की संतान थे, और हेनादाद की संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए। जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरियां लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाप के वंश के लेवीय इसलिए नियुक्त किए गए कि इस्राएलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। अतः वे यह गा गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। वह भला है और उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव बनी है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। दोस्तों, हो सकता है कि यह मात्र नींव का पड़ना और कुछ खंभों का बनाया जाना था, पर एजरा का अभिलेख अगले पद में कहता है, एजरा 3 उसका 12 और 13, परंतु बहुतेरे याजक और लेवी और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव
उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान ना सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। मित्रों, आप देख सकते हैं कि आनंद और जय के नारों के बीच एक और ध्वनि थी जो विलाप और अवसाद की थी। वे कह रहे थे कि यह मंदिर सुलेमान के मंदिर की तुलना में कुछ भी नहीं है। नए मंदिर के निर्माण की यह आंतरिक आलोचना जश्न के उत्साह को दबा रही थी। इसने मंदिर के पुनः निर्माण के उत्साह की रफ्तार को धीमा कर दिया था। इसने हग्गई के प्रोत्साहन से उत्पन्न उस उत्साह पर ठंडा पानी डाल दिया था। यदि आप किसी परियोजना को दबाना चाहते हैं तो बस आपको यही कहना है, यह अच्छा तो है, पर यह पुराने दिनों के वास्तविक कार्य की तुलना में कुछ अच्छा नहीं लगता। आपको याद होगा कि कुछ पुराने लोग इसी प्रकार की बातें आज करते हैं, पर हमें याद रखना होगा कि पहले और अभी में कोई खास अंतर नहीं है। आपको ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो इस प्रकार की बातें करके लोगों को हतोत्साहित करेंगे। और इसी प्रकार हग्गई के दिनों में भी लोग जो बड़े उत्साह से काम कर रहे थे, उनका उत्साह चरमरा गया। पर परमेश्वर कैसे इस परिस्थिति से निपटेगा, हम आगे देखते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम कलीसिया में एक समिति गठित करके इसे अंजाम देने का प्रयास करते हैं, परंतु किसी ने कहा है कि समिति ऐसे लोगों का समूह है जो व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर सकती और जो सामूहिक रूप से यह निर्णय लेते हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता। किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा कहा है, समिति असक्षम लोगों का समूह है जिन्हें उदासीन लोगों द्वारा अनावश्यक कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। हम सभी का यह अनुभव है मित्रों कि हम एक समिति का गठन करके हल निकालने का प्रयास करते हैं, पर परमेश्वर का तरीका ऐसा नहीं है। परमेश्वर समस्या का सीधा समाधान निकालता है और हमें सरल मार्ग प्रदान करता है, जिसे हम अगले प्रसारण में देखेंगे। मित्रों, हमें अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए मनुष्यों के तरीके को नहीं, पर परमेश्वर के तरीकों पर निर्भर करना है। आइए हम परमेश्वर से अपनी समस्याओं के हल निकालने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसका हल केवल परमेश्वर आपको दे सकता है। आइए हम प्रार्थना और विनती करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हर एक परिस्थिति में अपने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित रहते हैं। जब प्रभु आपका मंदिर बनाया जा रहा था, तब प्रभु आपने उन लोगों को जो हतोत्साहित थे, उत्साहित करने के लिए अपना संदेश भेजा। प्रभु, आज भी हमारी यही विनती है कि हमारे कितने ऐसे दोस्त हैं, कितने ऐसे दर्शक हैं जो कि प्रभु परमेश्वर आपकी सेवा के कारण से निराशा में चले गए हैं। आपकी सेवा का रिजल्ट ना देख करके, उनके जीवन में समस्याओं को देख करके वे निराशा में चले गए हैं, सेवा को त्याग दिया है और पिता परमेश्वर वे अवसाद में बैठे हुए हैं। पिता, आज हमारी विनती है कि आप ऐसे लोगों को उत्साहित करें। प्रभु, आप उन्हें अपने वचन से संदेश दें कि वे उस सेवा कार्य में, वो कार्य जो आपके लिए वे कर रहे थे, प्रभु उसे आगे बढ़ाने में वे उत्साहित हो जाएं और फिर से उस कार्य में लग जाएं, जिससे प्रभु परमेश्वर आपके मंदिर का कार्य, आपकी सेवा का कार्य, आपके राज्य के विस्तार का कार्य उनके द्वारा से आगे बढ़ने पाए। हमारे सभी दर्शकों को प्रभु ऐसी परिस्थितियों में आपके हाथों में रखते हैं और यही विनती करते प्रभु, आप उनकी सहायता करें, उनके हृदय को आप उत्तेजित करें ताकि वे आपकी सेवा के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें फ़ोन करें, क्योंकि आपके फ़ोन हमें इस बात को प्रकट करते हैं कि आप कितनी ईमानदारी के साथ इस अध्ययन में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सभी के साथ बना रहे और आशीष दे। मित्रों, आज के इस अध्ययन से यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की इच्छाओं को प्राथमिकता देना और उनके मार्गदर्शन में चलना जीवन में वास्तविक समृद्धि और शांति लाता है।
हमें अपने कार्यों और प्रयासों में परमेश्वर की महिमा को सर्वोपरि रखना चाहिए। तभी हमारे जीवन में स्थायी आशीष और सफलता संभव है। लेकिन क्या हम उसके मार्गदर्शन पर चलने के लिए तैयार हैं? निर्णय आपके हाथों में है। मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी हागै की पुस्तक के महत्वपूर्ण बातों के साथ। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यदि आप इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप हमें अपनी आशीष फोन के द्वारा भी बता सकते हैं। हमें आपके फोन या व्हाट्सएप मैसेज का इंतजार है। धन्यवाद।